सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वर्ष 2000 से लेकर 2020 तक जीके जीएस प्रीवियस ईयर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा पेपर है सेट नंबर 5 6/12/2017 थर्ड शिफ्ट से जो आपके 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, इन 50 क्वेश्चन को एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल के साथ हम कवर करेंगे। टीसीएस कंपनी के न्यू पैटेंट को मद्देनजर रखते हुए ना बच्चों, जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं और जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है सभी को मैं आपको डिटेल से कवर कराऊंगा। उसके लिए आपको कंप्लीट क्लास देखनी है। जिन स्टूडेंट की जीके और जीएस की तैयारी बेहतर है उनका फर्स्ट डिवीजन होगा और उनको भी नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जिन स्टूडेंट का स्कोर जीके और जीएस में अच्छा नहीं हो पाता उसका सोल्यूशन आज की क्लास में मैं आपको देने वाला हूं। आपको कंप्लीट क्लास देखनी है। आपका ऑल सब्जेक्ट जीके का फर्स्ट डिवीजन होगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक संविधान में प्रारंभिक कथन जो संविधान के कारणों तथा मार्गदर्शन मूल्यों को बताता है क्या है? इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 प्रस्तावना। मैक्सिमम स्टूडेंट को ये नहीं पता होता कि प्रस्तावना होती क्या है, क्या क्या प्रस्तावना में लिखा हुआ है, प्रस्तावना से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। लगभग 15 प्लस क्वेश्चन मैं आपको कवर कराऊंगा इसी क्वेश्चन के साथ साथ। ऐसे ही आपको जीके और जीएस की बेहतर तैयारी करनी है। जिन स्टूडेंट को जीके में ना स्कोर अच्छा करने में प्रॉब्लम होती है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना शॉर्ट वीडियो के लिंक दिए गए। भारत के भूगोल के लगभग 87 टॉपिक कवर कराए हैं। एक बार जाकर आप वीडियो देखिएगा। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं है, 10 से 20-25 सेकंड की वीडियो है। वन लाइनर अप्रोच के साथ सभी टॉपिक कवर कराए हैं। ऐसे आपके भारतीय संविधान के, विश्व के भूगोल के, जनसंख्या के, जनगणना के, आपके ठीक है जी, आधुनिक भारत के इतिहास के जाकर चेक कीजिए और उन्हें कवर कीजिए। क्लास में मैं आपको देखो कितने बेहतरीन क्वेश्चन कवर कराऊंगा। प्रस्तावना से ही बनने वाले लगभग 15 प्लस क्वेश्चन हम कवर करेंगे। प्रस्तावना, अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रस्तावना साधारण भाषा में क्या होती है। साधारण भाषा में बता रहा हूं मैं बिल्कुल, जिससे कि आपके माइंड में सेट हो जाए। प्रस्तावना होती क्या है? यदि आप कुछ भी काम करने के लिए स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, उसका एक मसौदा बनाते हो, उसका एक प्रारूप बनाते हो कि हाँ भाई इसमें यहाँ पर ये होना चाहिए, यहाँ पर ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वही आपकी क्या होती है बच्चों? प्रस्तावना होती है। प्रस्तावना, सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि प्रस्तावना का उद्देश्य का प्रस्ताव संविधान के समक्ष किसने रखा था, कब रखा था? प्रस्तावना का रखा किसने था बच्चों? डेट याद रखनी है आपको। 2 डेट पूछी जाती है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य का प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था। यह प्रस्ताव संविधान का प्रस्तावना का आधार बना। क्वेश्चन ये बनता है प्रस्तावना को कब अपनाया गया था? दूसरी डेट याद रखनी है आपको, 22 जनवरी 1947 को। कब अपनाया था बच्चों? 22 जनवरी 1947 को। अब प्रस्तावना से बनने वाले क्वेश्चन को कवर करते हैं। सबसे पहले क्या होता है प्रस्तावना में कुछ बातें तो भारत के लिए कही गई है, कुछ भारत के नागरिकों के लिए कही गई है। पता होना चाहिए आपको क्या क्या भारत के लिए कही गई है, कि भारत कैसा होना चाहिए और नागरिकों को क्या क्या दिया जाएगा, ये भी बात पता होनी चाहिए। क्वेश्चन काउंट करते चलना। यहां से सबसे पहले देखना भारत की प्रस्तावना या उद्देश्य का। हम भारत के लोग, भारत के लिए क्या क्या कहा गया है प्रस्तावना में, भारत कैसा होना चाहिए, क्या क्या कहा गया है, आज बेहतरीन तरीके से समझ लीजिएगा। जिन स्टूडेंट को आज तक ये नहीं पता चला ना प्रस्तावना होती क्या है, क्या लिखा है, देखो सब कुछ सेट होगा आपके माइंड में 3 मिनट के अंदर अंदर। भारत कैसा होना चाहिए? भारत एक संप्रभु, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए भारत को कैसा बनाना चाहते हैं? भारत को कैसा? संप्रभु, संपन्न, ठीक है जी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। पूछा यह जाता है कि भारत की प्रस्तावना में किस किस शब्दों का उल्लेख है, किसका आपका नहीं है। आपको ये शब्द याद रखने हैं। भारत का पता चला, भारत कैसा होना चाहिए। अब बात करते हैं बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को क्या क्या दिया गया है प्रस्तावना में। सबसे पहले देखिएगा न्याय पूछे जाते हैं। प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, काउंट कीजिए। सामाजिक, नंबर 1 सामाजिक, नंबर 2 आपका आर्थिक, नंबर 3 आपका राजनीतिक। कितने प्रकार के न्याय है प्रस्तावना में? 3 प्रकार के न्याय हैं। कौन कौन से न्याय? 3 प्रकार के। कौन कौन से आपके? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। 3 प्रकार के आपके न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इसके बाद बात करते हैं स्वतंत्रता। प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? ये तो आपके 3 प्रकार के न्याय हुए। ऑप्शन में दे देगा निम्न में से कौन सा न्याय प्रस्तावना में नहीं दिया गया है, ठीक है जी। इसके बाद स्वतंत्रता कितने प्रकार की? नंबर 1 विचार की, नंबर 2 अभिव्यक्ति की, नंबर 3 विश्वास की, नंबर 4 धर्म की, नंबर 5 उपासना की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किसमें दिया गया है बच्चों? यह आपका प्रस्तावना में दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं समानता। समानता कितने प्रकार की प्रस्तावना में? समानता है आपकी प्राप्त प्रतिष्ठा और अवसर। 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। डिजिट तो आपको याद रखनी ही रखनी है, लेकिन
कौन कौन सी है वो भी याद रखनी है, क्योंकि ऑप्शन में यदि ऐसे दे दिया कि भारतीय प्रस्तावना में किस न्याय का वर्णन नहीं है, ऑप्शन दे दिया एक तो सामाजिक न्याय, एक आपका आर्थिक न्याय, एक आपका राजनीतिक न्याय, एक आपका आपका कुछ भी दे सकता है, वो आपको याद रखना है। ठीक है जी। याद कितने क्वेश्चन बने? 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता। भारत के लिए क्या क्या कहा गया? संप्रभु संपन्न, समाजवादी, पदनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य कहा गया है। ठीक है जी। इसके बाद तथा तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, ठीक है जी, इस अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को नीति मार्गदर्शक शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतवत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये डेट भी याद रखनी है कब आपको? 26 नवंबर 1949। इतनी बात समझ में आई? अब सभी को प्रस्तावना का पता चल चुका होगा कि एक प्रारूप होता है जो भी आप वर्क करना चाहते हैं। मान लिया आप कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, प्रारूप तो बनाओगे ना, और मतलब कच्चा चिट्ठा तो बनाओगे ना उसका, कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। उसी को साधारण भाषा में प्रस्तावना आप बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस क्वेश्चन नंबर सेकंड से लगभग एग्जाम में लगभग आपके 10 से 15 क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं उनको मैं साथ के साथ कवर कराऊंगा। बस आपको समझते हुए चलना है और रिपीट होने वाले क्वेश्चन को अपने माइंड में सेट करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 2, तटकर एवं व्यापार कर सामान्य समझौते जीएसटी को किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? राइट आंसर होगा आपका डब्ल्यूटीओ। अब जीएसटी आप पढ़ते तो लगातार आ रहे हो जब से लागू हुआ, लेकिन साथ के साथ एक साथ कवर कीजिए सभी क्वेश्चन, लगभग 15 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किस समिति की सिफारिश से लागू किया गया था, लोकसभा में कब पास हुआ था, राज्यसभा में कब पास हुआ था, बिल था ये कौन से नंबर का संविधान संशोधन बिल था, अधिनियम कौन से नंबर का था, लागू कब हुआ, कितने प्रकार का हुआ, ठीक है जी, राष्ट्रपति ने कब पास किया। चलो कवर करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सबसे पहले जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था बच्चों? समिति का नाम सुझाव दिया था विजय केलकर समिति। याद रखना है आपको, विजय केलकर समिति ने दिया था। इतनी बात समझ में आई? अब बात करते हैं राज्यसभा में कब पास हुआ। 3 अगस्त लिख देता हूं मैं, राज्य का भी नाम बताऊंगा, देश का भी नाम बताऊंगा, बस कंप्लीट किला देखते चलो आप। लोकसभा में कब पास हुआ? 3 अगस्त 2016। राज्यसभा में कब पास हुआ? 8 अगस्त 2016। ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं संविधान संशोधन जो बिल था वो कौन से नंबर का था और अधिनियम कौन से नंबर का था। कुछ बच्चों को डाउट ये रहता है संविधान संशोधन बिल अलग होता है सर, 122 है और संविधान संशोधन अधिनियम 101 है, अंतर क्या है? अंतर देख लीजिएगा जिनको नहीं पता है। बात करते हैं 122वें नंबर का क्या था जी आपका? 122वें नंबर का संविधान संशोधन बिल था ये, और अधिनियम कौन से नंबर का बना? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्योंकि यदि पूरी लाइन लिखूंगा क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, आपको समझ में आया है ना? देखो 122वें नंबर का कुल बिल पेश किया था। ऐसा होता है कि जब भी कोई अधिनियम या कानून बनाना होता है क्या 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 जाता है, संसद में पेश किया जाता है। वो अधिनियम पास होने के बाद, वो जो आपका बिल है वो पास होने के बाद अधिनियम बनता है। इसका मतलब पेश करने वाला कौन नंबर का था? 122वें नंबर का बिल संसद में प्रस्तुत किया था, लेकिन उन 122 में से पास होने वाला कौन सा था? 101वें नंबर का था। इसका मतलब 21 जो बीच में 21 का डिफरेंस है वो पास नहीं हुए हैं। अधिनियम बनते हैं पास होने के बाद संसद से। इतनी बात क्लियर है? यदि बिल की बात करें 122 आपको क्लिक करना है, यदि बात करें अधिनियम की तो 101 आपको क्या करना है? क्लिक करना है। इतनी बात क्लियर हुई? चलो अब बात करते हैं कि ये लागू कब से हुआ था। ये तो सभी को पता होगा, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को ही आपका मनाया जाता है। ठीक है जी। जीएसटी पास होने के बाद जो पहला राज्य था लागू करने वाला कौन सा था बच्चों? असम राज्य ने किया था। इतनी बात समझ में आई आपके? अब बात करते हैं जीएसटी के टाइप की और जीएसटी विद दरों की। जीएसटी के टाइप के नाम तो पता है, लेकिन होते क्या है ये भी तो पता होना चाहिए ना। जो थ्योरी बनती है इससे देखते हैं। जीएसटी आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक तो आपने पढ़ा होगा सभी बच्चों ने जीएसटी जो होता है सीजीएसटी। ठीक है जी। अब मैं आज साधारण भाषा में समझाऊंगा, जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो बिल पे करते हो, बिल के अकॉर्डिंग समझा दूंगा, कभी भी भूल नहीं सकते। सीजीएसटी होता है एक आपका, एक होता है आपका एसजीएसटी। ठीक है जी। एक होता है आपका आईजीएसटी। तीनों समझ लो एक बार। सीजीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंटर गुड्स सर्विस टैक्स।
केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं, ठीक है जी। मान लिया आप किसी भी रेस्टोरेंट में गए, मैं मान लिया रेस्टोरेंट में हूँ, मैं सहारनपुर में रहने वाला हूँ, मैं सहारनपुर की रेस्टोरेंट में जाऊंगा खाना खाने के लिए। वहां पर खाना खाने के बाद एक बिल दिया गया, बिल देखा मैंने, बिल में क्या लिखा, क्या क्या लिखा हुआ था आपका, एक सब टोटल लिखा हुआ था। सपोज कीजिए जो आपका सब टोटल है, लिख देता हूं मैं यहाँ पर पेन चेंज करके, सब टोटल लिखा हुआ उसमें बिल में 700 रुपये। क्लियर है जी। उसके बाद निचली लाइन में लिखा हुआ सी जी एस टी लिखा हुआ है, मान लिया कितना रुपए, 70 रुपये, 70.70 लिखा हुआ सपोज कीजिए, ठीक है जी। इसके बाद क्या होता है आपका, सी जी एस टी के बाद SGST भी लिखा हुआ है उसमें बिल में, SGST लिखा हुआ कितना, ये भी 70 पॉइंट कुछ लिखा हुआ, डिजिट कुछ भी हो सकती है, कंफर्म नहीं हूं मैं, ठीक है जी। इसके बाद आपका क्या होता है, जब टोटल होते हैं, टोटल में आपका सब टोटल आते हैं, CGST आते हैं और आपका SGST आती है। टोटल कितना होगा, 7 7 14 70 700 840 840.841 कुछ बन जाएगा टोटल ये, ठीक है जी। ये आपका हो गया इतना। जो आपका CGST है ये तो आपका गया केंद्र सरकार के पास। SGST है, SGST किसके पास गया बच्चों, ये स्टेट द्वारा लगाया गया कर होता है, राज्य सरकार पर जाएगा। और टोटल आपने दे दिया टोटल पे किया। अब बात समझ में आई होगी आपके, जो आप बिल पे करते हो उसमें जो CGST है वो डायरेक्ट केंद्र सरकार के पास जाता है, SGST है वो आपका स्टेट सरकार के पास आता है, टोटल आप पे ही कर रहे हो। अब बात करते हैं, एक टर्म बची आपकी IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आई आपकी। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन बनता है आर्टिकल का पूछा जाता है कि किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल नंबर है आपका 269A। जिन स्टूडेंट ने, मैं गारंटी लेता हूं मेरी क्लास अच्छी तरीके से कंप्लीट देखने की आदत डाल ली ना, जीके जीएस में क्या बनेंगे, खतरनाक हो जाएंगे भाई साहब वो, ठीक है। लेकिन उसके लिए देखो आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा आदत डालनी पड़ेगी और कवर करते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 3। किस राज्य के किसान भारत में आधुनिक खेती पद्धतियों की कोशिश करने वाले सबसे पहले किसान थे? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पंजाब और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4। खालिस्तान भंडार भारत के खाद्यान्न निगम FCI के माध्यम सरकार द्वारा अर्जित किया जाने वाला अनाज का भंडार है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 का राइट आंसर हो जाएगा बफर। आपात स्थिति में क्या होता है बच्चों, मैं बता देता हूं इसके बनने वाले थ्योरेटिकल से क्वेश्चन। आपात स्थिति में किसी वस्तु की ना कमी को पूरा करने के लिए ना वस्तु का स्टॉक तैयार करना क्या कहलाता है, बफर स्टॉक कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, बफर स्टॉक कहलाता है। विदित आपको 1965 में क्या हुआ था, लिख देता हूं मैं साथ के साथ, वर्ष 1965 में देश में खाद्यान्नों विशेष रूप से गेहूं की भारी कमी को देखते हुए ना खाद्य निगम अधिनियम 1964 लाया गया था। 1964 के अंतर्गत ना 14 जनवरी, डेट याद रखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा यहां से, 14 जनवरी 1965 को ना भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी। किसी न किसी शिफ्ट में 2023 में दिल्ली पुलिस वाले में यह आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई थी। डेट क्या है, 14 जनवरी 1965। अब देखो कितने भी बेहतरीन आपके नोट्स हो, 10% ऐसे स्टूडेंट होंगे ये क्वेश्चन आप अपने नोट्स से कवर कर सकते हो। इसलिए डिटेल तो कवर करनी जरूरी ही है बच्चों, यदि आप जीके में महारत हासिल करना चाहते हो। टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। किस राज्य की एक पार्टी द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो अन्य पार्टियों को सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देता है, क्या होता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि आपका साम्यवादी राज्य है, साम्यवादी राज्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए दूसरी आवश्यकता है? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या आवश्यकता, कौन सी आवश्यकता है जी आपका? ऑप्शन नंबर ए श्रम, लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7। बच्चों जो भी क्वेश्चन डिटेल वाला होगा, जो एग्जाम में जिससे क्वेश्चन बनेंगे वही मैं आपको कंप्लीट कवर कराऊंगा, क्योंकि थ्योरी ज्यादा बता के क्लास ज्यादा लंबी करके उससे कोई समाधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित शब्दों में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हुआ। देखो क्वेश्चन आया वही सेम टू सेम, बस थोड़ा बदल के दे दिया। क्या पूछा है इसने कि भारतीय प्रस्तावना में क्या है, क्या दिया गया, कितने प्रकार के न्याय दिए गए, क्या क्या है, न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है। अगर डिटेल से भी क्वेश्चन पूछता ना, मैं आपको पहले ही क्वेश्चन में कवर कराया, आप ऑप्शन भी काट देते हैं यदि इनके नाम भी दिए जाते हैं आपके। राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4, 1 2 3 सभी चीजें प्रस्तावना में दी गई। न्याय,
मैं वो आपको बताए हैं कितने प्रकार के हैं, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, समानता कितने प्रकार की है, ऐसे ही आपको कवर करना है। अब आप समझ चुके होंगे कि जीके और जीएस को बेहतर कैसे किया जाएगा और कैसे करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में सत्य नहीं है? क्या सत्य नहीं है? मौलिक अधिकार न्याय संगत है, मौलिक कर्तव्य न्याय संगत है, भारत में 3 तरह के आपातकाल है, ये तो सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर 3 तो सही है, ये तो सभी मैक्सिमम स्टूडेंट को पता होगा। अनुच्छेद 18 शीर्षक के उन्मूलन के बारे में बताता है, ये भी आपका सही है। इनमें कथन सत्य नहीं है पूछा है, राइट आंसर हो जाएगा आपका मौलिक कर्तव्य न्याय संगत है, ये आपका कथन गलत है। अब न्याय संगत वर्ड आया, ये टेक्निकल वर्ड है, आपके पता होना चाहिए। अब मैं बात करता हूं मौलिक कर्तव्य ही कवर कराता हूं आपको, मौलिक कर्तव्य से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, या आपके रूस से लिए गए हैं। याद कैसे करोगे? यदि आपका कोई दोस्त, भाई या आपका कोई रिलेटिव नाराज हो जाए तो आपका मौलिक कर्तव्य बनता है उसे रूस वे को मनाना। नाराज होने का मतलब रूस याद रखना, याद हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य क्या है? रूस वे को मनाना। इसका मतलब मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आपके रूस के संविधान से लिए गए हैं। किस समिति की सिफारिश से ये बच्चों संविधान में लाए गए थे अनुशंसा से? सरदार सवर्ण सिंह समिति, सरदार सवर्ण सिंह समिति की अनुशंसा से संविधान में। संविधान संशोधन कौन सा था आपका? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था आपका? ये 1976 में हुआ था। मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य संविधान के कौन से भाग में है? आपके 4A में है, भाग नंबर 4 की सब भाग नंबर 4 के ए में है। आर्टिकल भी आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल आपका 51 है, 51 में। पहले कितने थे? 10 थे, वर्तमान में कितने हैं? 11 है। 11 की 11 याद होने चाहिए, क्योंकि थ्योरेटिकल से क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा मौलिक कर्तव्य सही है। यदि ये पूछ लिया 5, 6, 7, 8 पे कौन कौन से सीरीज में कैसे लगाओगे? तभी तो लगा पाओगे ना जब आपको याद है। ठीक है जी, ये कवर करा दूंगा मैं जब भी क्वेश्चन नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट पेपर में आपके। क्वेश्चन नंबर 9। प्राय भारतीय भारत में उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका भाग। ऑप्शन नंबर बी, भाग कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चों? भाग। प्राचीन भारत में ना उपज का 1/6वां हिस्सा, मान लिया 6 क्विंटल आपके गेहूं हुए, कितने क्विंटल हुए? 6 में से 1 क्विंटल आप क्या दोगे? कर के रूप में दोगे, जिसे क्या कहा जाता था? भाग कहा जाता था। ठीक है, के रूप में निर्धारित किया गया था, जिसे भाग कहा जाता था। ये मैं आपको बता चुका हूं। इस पर ना होता क्या था, कारीगरों और चांदी और सोने के व्यापार में होने वाले अपने लाभ का ना 5 हिस्सा, तो 5 हिस्सा क्या होता था? 5 हिस्सा, और किसानों को अपनी उपज का 6वां, 8वां और 10वां हिस्सा, ऐसे ही क्या होता था लगातार इसके अलग अलग इसके वो रखे हुए थे। एक कहीं पर 1/6, कहीं पर 1/8, कहीं पर 1/10। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10 लगातार पूछा जाएगा। महाजनपद मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, कवर कर लीजिए, 1 नंबर पक्का है। प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, 1-2 ऐसे एग्जाम हो जाते हैं जिसमें जीके और जीएस का पोर्शन कम आता है, छूट भी जाता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10, मगध महाजनपद में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक कौन थे? अब आपको पता होना चाहिए महाजनपद, कुल कितने महाजनपद थे? 16। कौन सा महाबौद्ध निकाय है जिससे जानकारी मिलती है 16 महाजनपदों की? अंगुत्तर निकाय। कौन सा जैन ग्रंथ है? कौन सा बौद्ध ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ का नाम पूछा जाए, अंगुत्तर निकाय। जैन ग्रंथ का नाम पूछा जाए, भगवती सूत्र। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। कौन कौन से थे? 2 आपके क्वेश्चन नंबर 10 में राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट और सेकंड, बिंबिसार और अजातशत्रु। बिंबिसार, बिंब का शत्रु उदयन, उसका नाग दशक ने मारकर हर्यक वंश के शासकों को मैं याद करा देता हूं आपको, पूरी हिस्ट्री ऐसी याद होगी बच्चों। बिंब का शत्रु उदयन, उसका नागदशक, दशक को मारकर शिशु ने पूरी कर ली कसक। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार है, बिंबिसार ना कि बिंदुसार, क्योंकि बिंदुसार का नाम आती है आप मौर्य वंश में चले जाओगे जो अशोक के पिताजी थे। बिंबिसार के बेटे का नाम क्या था? अजातशत्रु के बेटे का नाम क्या था? उदयन। मतलब बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की थी, अजातशत्रु की हत्या उदयन ने की थी, उदयन की हत्या नागदशक ने की थी, दशक की हत्या कनिष्क ने की थी। यही क्वेश्चन सीरीज में लगातार चलते जाते हैं, ऐसे ही आपको जीको को याद करना है। अब बात करते हैं, क्वेश्चन ये बनता है कि किस वंश को पितृहंत्यक वंश कहा जाता है? हर एक वंश को ही कहा जाता है, क्योंकि इसमें सभी ने लगभग मैक्सिमम ने अपने पिताजी की हत्या करने के बाद ही कहीं पर बैठे थे, गद्दी पर बैठे थे। हर एक वंश का संस्थापक कौन था? आपका बिंबिसार था, मैं आपको बता चुका हूं। यदि डेट एग्जाम में आती है 544 से लेकर 492,
ईसा पूर्व में मगध महाजनपद का की मतलब शुरुआत हुई थी आपकी। वास्तविक संस्थापक हर्यक वंश के बिंबिसार माने जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे जो महाजनपद है, महाजनपद की राजधानी वाले क्वेश्चन में आपको कल की सीरीज में स्टार्ट कवर कराए हैं, 16 के 16 ट्रिक से याद कराए थे, एक बार देख लीजिएगा, याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 1884 में नेटल कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? नेटल कांग्रेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे पहली बार ही पढ़ा होगा क्वेश्चन ये कि नेटाल कांग्रेस भी कुछ है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को क्या कहा? दक्षिण अफ्रीका। चलो टॉपिक अलग हो जाएगा, कवर नहीं यहाँ पे नहीं कराता हूं मैं। ठीक है। नेवाल कांग्रेस की स्थापना, नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना ना महात्मा गांधी ने 22 अगस्त कब बच्चों? 22 अगस्त 1894 में दक्षिण अफ्रीका में की थी। इस संगठन का उद्देश्य क्या था बच्चों? नागरिक अधिकारों के उल्लंघन, नस्लीय वहां पर भेदभाव ज्यादा चलता था, पुलिस कानून के खिलाफ लोगों को क्या करना था? एकजुट करना था। क्वेश्चन नंबर 12, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30। जिन स्टूडेंट को जीके की डेट याद रखने में प्रॉब्लम होती है, डेट नहीं याद रखनी, अपने यार ट्रिक बना के याद रखेंगे ना। विनय है इसमें, विनय नाम का लड़का को माइंड में सेट करो, उम्र कितनी थी? 30 साल। विनय की उम्र कितनी थी? 30 साल। ऐसी चंपा लड़की थी एक, उसकी उम्र कितनी थी? 17 साल। जैसे असहयोग आंदोलन है, सहयोग कितने रुपए का किया था? 20 रुपए का चंदा दिया था जी। असहयोग आंदोलन 20। ऐसी तो याद करते हैं, याद भी हो जाता है, जरूरत भी नहीं पड़ती। बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन से बनने वाले क्वेश्चन को। गांधी जी ने क्या किया था? साबरमती आश्रम में कितने अनुयायी थे इनके? 70 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च किया था। 24 दिन की लंबी यात्रा थी। कितने दिन की थी? 24 दिन की यात्रा में के बाद ना 6 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून को तोड़ा था। यही से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई? बस याद रख लेना और क्लिक कर देना आंसर राइट। क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन भारत में जैन धर्म मुख्य रूप से खालिस्तान के द्वारा समर्थित था। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापारियों के द्वारा ये आपका समर्थित था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14, वर्धमान महावीर लिच्छवी वंश के राजकुमार थे। ठीक है जी, जो कि किस संघ का समूह था? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका वी, वज्जी। वज्जी, वाह क्या बात है, वैशाली। जो आपका वज्जी वो था महाजनपद, उसकी राजधानी क्या थी? वैशाली। ठीक है जी। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? महावीर का जन्म आपका वैशाली के निकट, महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट पूछा जाता है, क्वेश्चन लगातार याद रखना है आपको। वैशाली के निकट कुंडग्राम वज्जी संघ का गणराज्य था। इसके कुल का वो पूछा जाता है, कुल कौन सा था? ग्रातक। कुल कौन सा था बच्चों? ग्रातक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ पर हुआ था। डेट 540 ईसा पूर्व में हुआ था। माता का नाम क्या था? इनकी त्रिशला था। पत्नी का नाम इनकी यशोदा था। 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी महावीर स्वामी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा, अब मैं आपको बता देता हूँ तीनों रेखाएं। बीचों बीच कौन सी है? भूमध्य रेखा। 23.5 डिग्री उत्तर में कौन सी है? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिण में कौन सी है? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। दक्षिण में कौन सी है? आपकी मकर रेखा। भारत से कौन सी रेखा होकर जाती है? कर्क रेखा आपकी भारत से होकर जाती है। कितने राज्यों से होकर जाती है? भारत से 2 रेखाएं होकर गुजरती है। एक तो मानक समय रेखा 82.5 डिग्री वाली गुजरती है, एक गुजरती है बच्चों कर्क रेखा। अब मैं आपको कर्क रेखा भारत का तो बताऊंगा ही, भारत के साथ साथ मैं आपको पूरे विश्व की याद करा दूंगा। विश्व के कितने महाद्वीप से होकर जाती है और कौन कौन से महाद्वीप आपके हैं, याद भी करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़नी। जैसे जैसे मैं कहता हूँ ऐसे माइंड में सेट करते हुए सिर्फ आपको चलना है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है बच्चों? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहले हम भारत की कवर करेंगे, फिर कौन कौन से महाद्वीप और उनके देशों को भी कवर कराऊंगा साथ के साथ, क्योंकि ये क्वेश्चन तो देखो अब बहुत आसान हो चुका है, बच्चे को याद है, लेकिन महाद्वीपों के देशों के नाम याद कुछ ही बच्चों को होंगे। बात करते हैं भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। कौन कौन से 8 राज्य है आपका? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आपके 8 राज्य हैं। एक क्वेश्चन आता है मानक समय रेखा। मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री है आपकी इलाहाबाद की नैनी से होकर गुजरती है, वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है बच्चों? वो आपके 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब मैं बात करता हूँ कर्क रेखा विश्व में कितने महाद्वीप से होकर गुजरती है। नंबर 1
अमेरिका लिख देता हूं मैं, उत्तरी अमेरिका है वैसे तो। नंबर 1 क्या है बच्चों आपका? उत्तरी अमेरिका। जरूर कवर करना पड़ेगा, अच्छा स्कोर करना चाहते हो। लेवल बहुत ज्यादा टफ होता जा रहा है। जिन स्टूडेंट ने पैट का पेपर दिया हो ना, देख लेना जीके का लेवल क्या था आपका। नंबर 2 आपका अफ्रीका। सब कुछ ट्रिक से कवर कराऊंगा बच्चों में, रटने की भी आवश्यकता नहीं पड़ने की। उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका। नंबर 3 आपका एशिया। उत्तरी अमेरिका में याद कैसे रखोगे? मैं किस किस को बताऊं कौन सा मास चल रहा है? इसका मतलब 2 देश निकल कर आए यहां से, कौन कौन से? मैक्सिको और बहामास। अफ्रीका। अब बात करते हैं अफ्रीका। अफ्रीका में ना फ्री के याद रखना, फ्री। फ्री में सारा दिया था 2 लड़कियों को। फ्री में सारा कितनी लड़कियों को दिया था बच्चों? 2। लड़की को नहीं दिया था। देश के नाम याद करा रहा हूं मैं आपको। एक तो निया थी, एक रिया थी। निया और रिया तो याद रख सकते हो। रिया से बनता है आपका अल्जीरिया, अल्जीरिया। और निया से बनता है आपका मोरिटानिया, मोरिटानिया, मोरिटानिया। ठीक है जी। सारा लिया इन्होंने किसका? 4 व्यक्तियों का लिया। 4 व्यक्ति को कैसे याद रखोगे? बाल काटने वाली नाई का। नाइजर को याद करा रहा हूं मैं आपको बाल काटने से। बाल काटने वाली नाई का, नाई से बनता है आपका नाइजर। गार्डन वाले माली का, माली। माली देश है बच्चों ये। पेन चेंज कर लेता हूं। देखो, निया और रिया ने सारा किस किस के लिए था? बाल काटने वाले नाई का, इसका मतलब नाइजर। गार्डन वाले माली का, इसका मतलब क्या हुआ आपका? माली। ये अफ्रीका के हैं। ठीक है जी। और घर बनाने वाले मिस्त्री का, मिस्त्री बोले तो मिस्र। ठीक है। और लेबियाओ उन्हें बुला के चारों को। लेबियाओ का मतलब क्या हुआ आपका? लीबिया। देखो जो समझ रहे होंगे उनके याद हो रहा है लीबिया। ठीक है जी। इसका मतलब, और सारे की सारा लिया था। सारा बोले तो पश्चिम सारा तो छूट ही गया था हमारा। अफ्रीका के किन देशों से होकर गुजरती है? नंबर 1 तो सारा लिया था, पश्चिमी सारा। किसने लिया था? रिया और निया ने। 2 ये नाम याद हुए आपके, 3 हो गए। किस किस का? नाइजर, नाइजर, माली, मिस्र और लीबिया। ये आपके अफ्रीका के देश थे। एशिया के कौन कौन से? सऊदी अरब, यू अरब रुपए भी लेकर मान नहीं रहा। यू से आपका यूएई, अरब से आपका सऊदी अरब, मान से आपका ओमान, भारत, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, ताइवान। सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा आपका वेवनाड झील। कौन सी बच्चों? वेवनाड झील। वेवनाड झील स्थित कहां पर है? केरल में है। स्थित कहां पर है? केरल में। यह केरल की सबसे बड़ी तथा देश की सबसे लंबी झील है। यह 16 किलोमीटर लंबी है, 16 किलोमीटर लंबी है और 14 किलोमीटर चौड़ी है और 12 किलोमीटर गहरी है। 2002 में रामसर स्थल के रूप में से घोषित यह स्थल है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 17। पेन चेंज कर लेते हैं, अपने ग्रीन ब्लैक पर जाते हैं। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुमायूं हिमालय। हिमालय। अब मैं बात करता हूं हिमालय की। हिमालय को 2 भागों में आप मतलब 2 भागों में विभाजित करते हैं अध्ययन के अनुसार। करते तो 4 भी है लेकिन मेन 2 है आपके। नंबर 1 आपका आयु के आधार पर, आयु के आधार पर। नंबर 2 नदियों के आधार पर। आयु के आधार पर कितने प्रकार का? 3। महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। नदियों के आधार पर 4 है आपका। 4 हिमालय कौन कौन से? आपका पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। नदियों के आधार पर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कुमायूं हिमालय। सतलज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा गया बच्चों? कुमायूं हिमालय कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 18। गंगोत्री ग्लेशियर द्वारा परिपूर्ण गंगा के नदी शीर्ष का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी। भागीरथी है बच्चों। ये आपके 4 प्रयाग है, याद नहीं किए हैं, याद कर लीजिएगा। डॉक्टर KV, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग। याद करना, सबसे पहले BA करते हैं, फिर MA करते हो आप, फिर आप क्या करते हो? PA बनते हो। नौकरी लगने के बाद फिर DA मिलता है, आने जाने का खर्चा। 4 के 4 प्रयाग, 8 की 8 नदियां आपके सामने लिखी हुई है, बस देख लीजिएगा याद कैसे करोगे। डी से बनता है आपका, डी से बनता है आपका देवप्रयाग। देवप्रयाग किस पर है बच्चों? आपका भागीरथी अलकनंदा पर स्थित है देवप्रयाग। रुद्रप्रयाग M से बनता है मंदाकिनी, A से बनता है आपका अलकनंदा, मंदाकिनी और अलकनंदा पर रुद्रप्रयाग। K से बनता है आपका कर्णप्रयाग। पिंडार और अलकनंदा पर स्थित आपका क्या? कर्णप्रयाग। वी से बनता है आपका विष्णुप्रयाग। धौलीगंगा और आपका अलकनंदा पर स्थित है आपका कौन सा प्रयाग? वी से क्या बनता है? वी से क्या था?
देख लेना, मैं 1 मिनट रुको दोबारा बता देता हूँ। डी से देवप्रयाग, भागीरथी अलकनंदा पर है, रुद्रप्रयाग मंदाकिनी अलकनंदा है, कर्णप्रयाग पिंडार अलकनंदा है, ये तो बनता है आपका विष्णु प्रयाग जो कि आपका धौलीगंगा अलकनंदा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 19। सामान्य तौर पर भारत के कौन से क्षेत्र तापमान की बड़ी विपरीत स्थितियां अनुभव नहीं करते हैं? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, इसमें उत्तरी मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, महान भारतीय रेगिस्तान है, या आपका तटीय क्षेत्र है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तटीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 20। पूर्वी तट पर आर्थिक गलियारे के प्रथम चरण में कौन से 2 भारतीय शहरों को जोड़ा जाएगा? जो 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है जी। राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम से चेन्नई। 2017 में क्या हुआ था बच्चों, भारत और एशियाई विकास बैंक ने ना एक $375 मिलियन के ऋण की अनुमति दी थी। इसमें इस समझौते के तहत ना 800 किलोमीटर लंबे विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक गलियारे को ना विकसित करने के लिए ये प्रारंभ किया था। इसका प्रथम चरण में विशाखापट्टनम और चेन्नई को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा पदार्थ बिजली के प्रवाह को कोई प्रतिरोध प्रदान नहीं करता है? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर देगा अतिचालक। आप पढ़ते हुए आते हैं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, टेक्निकल भाषा में क्या कहा जाता है बच्चों? सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, चालक, कुचालक और चालक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सी बिजली का फ्यूज बनाने के लिए इस्तेमाल तारों का एक गुण है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कम गलनांक। गलने कम चाहिए भाई, प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। डबल क्वेश्चन बनता है, कम प्रतिरोध होना चाहिए और कम प्रतिरोध होना, गलने कम चाहिए। मतलब विद्युत फ्यूज एक निम्न प्रतिरोधी और निम्न गलनांक वाला तार होता है। मतलब प्रतिरोध भी इनका कम होना चाहिए और भाई इनका गलनांक भी कम होना चाहिए। ठीक है, उल्टा बोल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 7 इंद्रधनुष के रंगों वाला छोटा सा परिपत्र डिस्क तेजी से घुमाने वाले पर कैसा प्रतीत होता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका सफेद। कैसा हो जाएगा? सफेद। इंद्रधनुष में 7 रंग कौन कौन से हैं आपके? लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। जो स्टूडेंट ने बीटेक वगैरह की है या पॉलिटेक्निक की है, कलर कोडिंग के प्रैक्टिकल में आपको सिखाया होगा बीबी रॉय जीबीवीजी, जिससे आप कलर देख के रेजिस्टेंस का क्या बता देते कितने प्रतिरोध का रेजिस्टेंस है, उसी में आपका उसी की ट्रिक थी बीबी रॉय जीबीवीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। पराग को परागकोश एथर से उसी फूल के वर्तिकराग सिंगट्रमा के हस्तांतरण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वपरागण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। कौन सी जीवित जीवों में विरासत की इकाई है? क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा वंशाणु या पितृक। जो आपका गुणसूत्र पर स्थित डीएनए की गति है को, वो जो अति सूक्ष्म रचनाएं होती है ना, अनुवांशिक लक्षणों को धारण कर एक पीढ़ी से ना दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती है, उसे क्या बोला जाता है बच्चों? आपका वंशाणु बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्या कह रहा है जी? मैग्नीशियम की एक पतली पट्टी का छोटा सा टुकड़ा एक चमकदार खाली स्थान प्रकाश के साथ जलता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सफेद के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 27। अम्ल तथा क्षारक के बीच प्रतिक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका उदासीनीकरण। क्या कहा जाता है बच्चों? उदासीनीकरण। जिस अभिक्रिया में ना अम्ल तथा क्षार क्रिया करके जल एवं लवण बनाते हैं ना, तो उन क्रियाओं को रसायन विज्ञान में क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आपका HCl प्लस NaOH क्या बनता है बच्चों? NaCl प्लस H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। कौन सा पदार्थ बिना खपत हुए रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है? क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेरक। क्या बढ़ाता है जी? उत्प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। निम्नलिखित में से कौन सा सुनिश्चित करता है कि मृत पौधों तथा जानवरों के पोषक तत्वों की मिट्टी में जोड़ दिया जाए? क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमस की उपस्थिति। ह्यूमस की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। प्रकाश पोषक तत्व तथा स्थान के लिए समान स्थान पर पनप रहे जीवों के मध्य प्रतियोगिता के विषय में क्या कहा जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर है प्रकाश। क्या था ये क्वेश्चन? उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है जी, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यह सर्वाधिक तीव्र होते हैं। यह सर्वाधिक तीव्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 31, किस राज्य ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में हमारी शाला कैसी हो तथा शाला सिद्धि कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं? 2017 का क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को सोयाबीन सबसे ज्यादा होती है। भारत का हृदय भी कहा जाता है। किस राज्य को भारत का हृदय कहा जाता है? आपका मध्य प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, कौन सी एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर तथा कृषि समुद्री प्रसंस्करण के विकास के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना है? पढ़ा भी नहीं आ रहा था, बताओ, कोई बात नहीं, हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के अब तक की दर्ज की गई सबसे प्राचीन A1689-811 नामक खाली स्थान आकाशगंगा की खोज की है। राइट आंसर है आपका कौन सी आकाशगंगा है जी? वो कुंडलित। कौन सी है जी आपकी? कुंडलित। 2017 की बात है, ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए संपादन के लिए प्रोग्राम बनाने योग्य A2I प्रतिस्थापना खालिस्तान का मुकाबला करने के लिए एक जीन संपादन उपकरण है। कौन सा है जी वो? राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, आनुवंशिक रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए राइट। क्वेश्चन नंबर 35, भारत ने अपना समग्र खालिस्तान एशिया कप खिताब जीतने के लिए पुरुषों की 2017 एशिया कप हॉकी खिताब में मलेशिया को हराया। 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसे हराया बच्चों? तीसरे एशियाई कप था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अपना 36, 2017 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, 18 जुलाई 2017 को निम्नलिखित में किस पर भारत तथा चीन ने विश्व व्यापार संगठन में एक संयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यापार विकल्प सब्सिडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, 29 अक्टूबर 2017 को भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से किस देश के लिए गेहूं का लदान भेजा था? क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 39, 2017 में हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जावेद अख्तर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, 2017 डिस्कवरी एजुकेशन 3M युवा वैज्ञानिक प्रतियोगिता किसने जीती? क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गीतांजलि राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका बच्चों इनकी डिटेल कवर करना इसलिए जरूरी नहीं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं ऐसे क्वेश्चनों से। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में कौन सा संगठन अपने वर्तमान कानूनी ढांचे के तहत इनिशियल काइन ऑफरिंग्स IECO लाने की योजना बना रहा है? थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, योजना बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड सेबी की फुल फॉर्म पूछी जाती है। सेबी की स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 42, ग्रांट थर्नटन इंटरनेशनल बिजनेस रिपोर्ट 2017 के अनुसार सितंबर तिमाही में भारत बिजनेस ऑप्टिमिज्म इंडेक्स में किस स्थान पर खिसक गया? क्वेश्चन नंबर 42 का किस स्थान पर खिसक गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7वें। क्वेश्चन नंबर 43, 30 अक्टूबर 2017 को भारत ने किस देश के साथ ऊर्जा व्यापार तथा रेलवे सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए 6 समझौते और ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? हो गए अब तो, ठीक है जी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इटली के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 44, 5 अक्टूबर 2017 को इथियोपिया ने किस शहर में भारत व्यापार मंच की 12वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए एक व्यापार वार्ता का आयोजन किया था? 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अदिस अबाबा। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में आर्द्रभूमि के नियमों का किस वर्ष का संस्करण 26 सितंबर 2017 को अधिसूचित एवं आर्द्रभूमि नियम 2017 द्वारा प्रतिस्थापित होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, तलानोवा वार्ता 3 मुख्य प्रश्नों के आसपास संरचित है, कौन से 3 प्रश्नों में से नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है बच्चों उस टाइम का। राइट आंसर हो जाएगा क्या किए जाने की आवश्यकता है? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 47, अगर 2017 में उत्तर प्रदेश में स्वच्छ अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? क्वेश्चन नंबर 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अक्षय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 क्वेश्चन क्या कह रहा है?
सिक्स ये आपका सिक्स इसके साथ ही है, 6153 है ये। 6153 मीटर ऊंचा पर्वत स्टोक कांगड़ी चढ़ने वाले सबसे कम आयु के भारतीय कौन है? राइट आंसर हो जाएगा आपका काम्या कार्तिकेयन केएन कार्तिकेयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। 27 अक्टूबर 2017 को भारत कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी को छोड़ने वाला पहला देश आपका बना है? सूडान है, बुरुंडी है, इजराइल है, रूस है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बुरुंडी, ऑप्शन नंबर बी बुरुंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 50। अक्टूबर 2017 में किस देश का पासपोर्ट 159 159 के वीजा मुक्त स्कोर के साथ दुनिया का सबसे शक्तिशाली बन गया है? क्वेश्चन नंबर 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा है बच्चों? डी सिंगापुर, डी सिंगापुर। आपको ये क्लास कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर रिप्लाई कीजिएगा। आपको किसी भी टॉपिक की क्लास चाहिए ट्रिक वाली तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसी की टॉपिक की क्लास बना दूंगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।